हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जीएस पोर्शन का, जो कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, एफए का एग्ज़ाम है, आपका सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है, और जितने भी आपके जेके एसएसबी और जेके पीएससी एग्ज़ाम्स हैं, बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। और आज की जो वीडियो में जो डिस्कशन होगी वो एक पर्टिकुलर बुक से मैं डिस्कशन करूँगी, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हार्डली आपको दूसरे कहीं सोर्स से मिलेगी, वो मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो हिस्ट्री का पोर्शन है, राइट फ्रॉम लैंड रेवेन्यू सिस्टम वी विल प्रोसीड ऑनवर्ड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। परमानेंट सेटल लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। आपको पता है कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस पे लगा रखे थे, अब वो कौन कौन से टाइप के थे वो हमने अब यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले जो था वो था परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, सत्याई बंदोबस्त ये भी कहते थे, ठीक है। तो इसमें क्या था, ये कहाँ कहाँ था परमानेंट सेटलमेंट? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। याद रखना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये था, ठीक है। और साथ में बनारस की डिस्ट्रिक्ट में और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में था ये मद्रास की, ठीक है। अब ये परमानेंट सेटल सिस्टम किसने लाया था? वो इंट्रोड्यूस्ड इज लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, 1793। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। उसके बाद जॉन शोर जो थे, इन्होंने प्लान किया था इस सेटलमेंट को, ठीक है। आपको ये मैचिंग में भी आएगा, बीच बीच में आपको पॉइंट्स में भी दिया होता है, तो आपको बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को रीड करना है। तो कॉर्नवालिस ने दिया था, और ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले एरिया में वहाँ पे था ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद सेकंड की बात करते हैं, रियोतवाड़ी सिस्टम। तो ये बॉम्बे में था, अभी हम उसको मुंबई कहते हैं, मद्रास में था। और इसमें उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, और यहाँ कौन थे वाइसरॉय? मुनरो और चार्ल्स रीड ने। याद रखना है कौन? मुनरो और साथ में चार्ल्स रीड। ओके, सो इसमें क्या था कि इस वाले सेटलमेंट में एक जो सेटलमेंट थी दैट वाज डायरेक्टली मेड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रियो, ठीक है, कल्टिवेटर। बीच में कोई भी ऐसा कोई ज़मींदार नहीं होता था। जो ऊपर परमानेंट सेटलमेंट समझा, वहाँ पे एक बीच में इमीडिएटर होता था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट था, ठीक है। डायरेक्ट जो कनेक्शन था कल्टिवेटर्स के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। तो ये साइंटिफिक रेंट थ्योरी ऑफ रिकार्डो, अगर आपने इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक पढ़ा है तो ये किस पे बेस्ड था? साइंटिफिक रेंट थ्योरी ऑफ द रिकार्डो। ओके, उसके बाद बात करते हैं महलवाड़ी सिस्टम के बारे में। तो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ज़मींदारी सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द गैंजेस वैली, ठीक है। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न जो फ्रंटियर पार्ट्स हैं सेंट्रल इंडिया और पंजाब के, ठीक है। याद रखना बस आपने, रियोतवाड़ी सिस्टम साउथ वाले एरिया में था, बॉम्बे वाले एरिया में, ठीक है। उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट सेंटर वाले एरिया में था, और ये जो था ये गैंजेस वैली वाले रीजन में था, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। महलवाड़ी सिस्टम ये याद रखना आपने, सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब में, ठीक है। तो रेवेन्यू सेटलमेंट जो था ये विलेज या फिर एस्टेट्स विद लैंडलॉर्ड्स के साथ ये इसका रेवेन्यू सेटलमेंट होता जाता था। मतलब इसमें ज़मीन को महल्स में जो था वो बांटा जाता था, ठीक है। ये याद रखना ये पॉइंट आपने। उसके बाद कुछ सिविल रिवॉल्ट्स थी, आपको हार्डली ये कहीं और पढ़ने को मिलेंगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। आजकल पेपर एग्ज़ाम जो है, आपने देखा होगा एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल चेंज है, और क्वेश्चन ज़्यादा डीप उन्होंने पूछे हुए हैं। तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन आपको एक्वायर करना बहुत ज़रूरी पड़ गया है, ठीक है। तो सिविल रिवॉल्ट्स में सबसे पहले सन्यासी रिवॉल्ट की बात करते हैं। तो ये याद रखना कि किस एरिया से है इसका संबंध, ठीक है, और साथ में किसने किया था, ठीक है। जैसे सन्यासी रिवॉल्ट ये था बंगाल में, और ये रिलीजियस मंक ने किया था। सन्यासी मतलब रिलीजियस मंक्स, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद कट्टा बोमान रिवॉल्ट था, ये वीर पांड्या कट्टा बोमान, ये नाम सेम ही है, ये याद आपको ये पता चल जाएगा। पेक रिवॉल्ट थी, ये बख्शी जगबंधु ने की थी, ठीक है। बख्शी जगबंधु ने पेक रिवॉल्ट, ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेलुथम्पी, ये वेलुथम्पी ने की थी। किटूर रिवॉल्ट थी, ये रयप्पा और चिनम। किटूर मतलब ये जो थी ये से साउथ इंडिया के ही रिलेटेड हैं ये, ठीक है। रयप्पा हो गया, सिनम्मा हो गया। उसके बाद और इसमें जो सबसे जो आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है ये है सतवंदी, ठीक है। तो ये फोंद सावंत और अन्ना साहिब ने ये स्टार्ट की थी महाराष्ट्र में। कूका जो थी ये पंजाब में, ये आपको पता ही है। और ये भगत जवाहर माल या सियान साहिब ने की थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको उसमें मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, ठीक है। पॉलीगर जो थी वो नरसिम्हा रेड्डी ने की थी। पॉलीगर रेड्डी मतलब कहाँ पे? ये
आंध्र प्रदेश से लिंक्ड हो गए, तो करनूल में है ना, वहाँ पे इन्होंने पॉलीगर वाली की थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिविल रिवॉल्ट्स, ठीक है। सो अब इम्पॉर्टेंट सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्वामी सहजानंदा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हार्डली आपने ये कहीं पे इसके इनके बारे में सुना होगा, बाकी बहुत कॉमन है, लेकिन मैंने तो बहुत कम सुना है। तो ओरिजिनली ज्ञान श्यामा, ठीक है, ज्ञान श्यामा फाउंडेड द स्वामी नारायण सेक्ट इन गुजरात, ठीक है। स्वामी सहजानंद जो है ये गुजरात से रिलेटेड है, ये याद रखना है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद राजा राममोहन रॉय हैं, तो 1772 से 33 तक ये रहे हैं। और ये उसके बाद आत्मीय सभा इन्होंने फाउंडेड किया था, ठीक है। अब जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स है, ये आपको याद रखना है। एक डेट्स इनकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या मतलब कौन सा समाज या फिर कौन सी सभा इन्होंने का जो मतलब ये फाउंडेड किया था, और साथ में इनका जो नाम है, इनके जर्नल्स हैं या इनकी बुक्स हैं, वो कौन कौन सी थी, ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशन किन में था, बस ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो राजा राममोहन राय से जैसे कि आत्मीय सभा है कलकत्ता में, ठीक है, इन्होंने की थी, याद रखना। उसके बाद दैट वाज इन कलकत्ता इन 1815 AD। फिर उसके बाद ब्रह्मो समाज एंड फाइनली ब्रह्मो समाज 1828 में इसको बोला गया था, किसको, आत्मीय सभा को, जो कि 1815 में फाउंडेड की थी इन कलकत्ता, ठीक है। उसके बाद इनका राजा राममोहन राय का जो जर्नल है वो था साबत कामोड़ी, कौन सा था, साबत कामोड़ी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद देवेंद्र की बात करते हैं, तो ये बिकम द लीडर ऑफ द ब्रह्मो समाज आफ्टर राजा राममोहन रॉय के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर थे ना, वो लीडर बन गए इस ब्रह्मो समाज के, ठीक है। उन्होंने तत्वबोधिनी सभा 1839 में बनाई, और उसके बाद तत्वबोधिनी पत्रिका, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जब राजा राममोहन राय की बात है, साबत कामोड़ी इन्होंने लिखी है, और देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी पत्रिका इन्होंने लिखी है, ये याद रखनी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद ही कंपाइल्ड सेलेक्टेड पैसेजेस फ्रॉम द उपनिषद विच केम टू बी नोन एज द ब्रह्म धर्मा, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर है केशव चंद्र सेन, ठीक है। तो ये ब्रह्मो समाज के ही लीडर थे देवेंद्र नाथ के टैगोर की एब्सेंस में, ठीक है। उसके बाद इनकी एब्सेंस में कौन आए, केशव चंद्र सेन, ठीक है। सो इन्होंने बामा बोधिनी पत्रिका स्टार्ट की थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बामा बोधिनी किन के रिलेटेड है, ये केशव चंद्र सेन, याद रखना, ठीक है। ए जर्नल फॉर वुमेन, अब ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि किसके रिलेटेड थी ये। सो बामा बोधिनी सभा पत्रिका बामा बोधिनी पत्रिका वॉज फॉर वुमेन, ओके। उसके बाद ही लॉन्च रेडिकल रिफॉर्मर्स सच एज गिविंग अप ऑफ कास्ट नेम्स, इंटरकास्ट, विडो रीमैरिजेस, जितने भी जो रेडिकल रिफॉर्म्स थे, ठीक है, इन्होंने मतलब बनाए, कौन कौन से, जैसे ये इंटरकास्ट मैरिज हो गया, विडो रीमैरिजेस हो गया, और चाइल्ड मैरिज की अगेंस्ट मूवमेंट लॉन्च की, ठीक है। रिफॉर्मर्स थे तो उनको यही काम थे मोस्टली, ठीक है। सो दीज रेडिकल रिफॉर्मर्स लेड टू द फर्स्ट स्कीज्म इन ब्रह्मो समाज, ठीक है। तो उसको हम जो ओरिजिनल ब्रह्मो समाज था उसको आदि ब्रह्मो समाज कहते थे, ठीक है। और बाकी दूसरा एंड अदर द ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया विच एस्टैब्लिश बाई केशव चंद्र सेन, ठीक है। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया किन्होंने बनाया था, केशव चंद्र सेन ने 1866 में, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन फॉर्म्ड द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन किन्होंने बनाई थी, केशव चंद्र सेन, याद रखना। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन किन्होंने बनाई थी, केशव चंद्र सेन ने, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं दैट इज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एनैक्ट द नेटिव मैरिज एक्ट ऑफ, ठीक है। उसके बाद आनंद मोहन बोस थे, इन्होंने साधारण जो ब्रह्मो समाज था ये बनाया था, ठीक है। ये साधारण ब्रह्मो समाज was founded by आनंद मोहन बोस। जस्टिस एमजी रनर फाउंडेड द प्रार्थना समाज। इंपॉर्टेंट है बहुत, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप नोट कर लेना अगर आप ऐसे सुन रहे हो, ठीक है। उसके बाद इंडियन री एसेंस की बात करते हैं तो आर्य समाज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्वामी दयानंद ने ये सरस्वती ने ये बनाया था बॉम्बे में,
ठीक है। उनका ओरिजिनल नेम था मूलशंकर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने गो बैक वेदास का इन्होंने ही दिया था ना, मतलब स्लोगन, तो ठीक है। ही लुक्ड ऑन द वेदास एज इंडिया रॉक एंड एजेस। हिज मोटोस वर गो बैक टू वेदास एंड इंडिया फॉर द इंडियंस। ये इंडिया फॉर द इंडियंस पॉइंट बहुत बार पूछते हैं। गो बैक टू वेदास तो पता है सबको, लेकिन इंडिया फॉर द इंडियंस वॉज किन्होंने दिया था? ये दयानंद सरस्वती ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आर्य समाज, उन्होंने 4-fold वर्ण सिस्टम बनाया था, ठीक है। ही स्टूड फॉर द 4-fold वर्ण सिस्टम डिटरमाइंड बाई मैरिट एंड नॉट बाई बर्थ, ठीक है। कौन कौन से थे वो? फॉर इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन, ठीक है। तो उन्होंने अनटचेबिलिटी को अपोज किया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी अपोज किया, चाइल्ड मैरिज को भी किया और विडो री मैरिज को सपोर्ट किया, ठीक है, और इंटर कास्ट मैरिज को भी, ठीक है। सो दे वर ऑल अगेंस्ट एंड इन फेवर ऑफ दीज पॉइंट्स, ओके। उसके बाद थी इन्होंने 3 बुक्स लिखी, सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका एंड वेद भाष्य। ये भाष्य जिसमें आएगा, याद रखना, ये है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी हुई। कॉटेज। उसके बाद 1886 AD लाला हंसराज इंस्टीट्यूट दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल इन लाहौर, गुरुकुल पाठशाला एस्टैब्लिश्ड एट हरिद्वार, ठीक है। उसके बाद शुद्धि मूवमेंट जो थी वो इन्होंने ही लॉन्च करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो शुद्धि मूवमेंट में क्या था? नॉन हिंदूज को हिंदूज में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो आर्य समाज ने शुद्धि मूवमेंट को लॉन्च किया था, ठीक है। उसके बाद बाकी जो थे पंडित गुरुदत्त भी थे, लाला लाजपत राय भी थे, स्वामी श्रद्धानंद, ये सब इस मूवमेंट से, इस समाज से रिलेटेड थे, ठीक है। अब रामाकृष्ण मिशन है, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द स्वामी विवेकानंद, ठीक है। पहले कौन थे? स्वामी दयानंद। अब रामाकृष्ण मिशन किन्होंने बनाया था? स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। टू कैरी ऑन रिलीफ एंड सोशल वर्क आफ्टर डेथ ऑफ हिज गुरु रामाकृष्ण परमहंसा। उनके गुरु थे रामाकृष्ण परमहंसा। तो आफ्टर हिज डेथ उन्होंने जो जितना भी काम था वो आगे टेक ओवर किया, किन्होंने? स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं। उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। हिज ओरिजिनल नेम वॉज नरेंद्र नाथ दत्त। सो ही अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ religions held at Chicago in 1893 AD and published 2 papers, ठीक है। तो अब ये जो प्रबुद्धा भारत और उद्बोधना है ना बंगाली में, ये प्रबुद्धा भारत और उद्बोधना है, ये इंग्लिश और बंगाली में लिखी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ही अर्ज द पीपल टू इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्री थिंकिंग, ठीक है। तो जो स्वामी विवेकानंद थे, आज भी आप देखेंगे उनके कोट्स आप पढ़ेंगे, बहुत मतलब जो एक आइडल हैं बहुत सारे लोगों के, तो उनका जो फिलॉसफी था वो बिल्कुल डिफरेंट था, ठीक है। सो हिज फिलॉसफी वॉज, आज के जो टाइम पे जो है उसको आज भी अडॉप्ट करते हैं उनकी फिलॉसफी, ठीक है। सो ही अर्ज पीपल टू इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्री थिंकिंग, ओके। तो ही वर्क फॉर द emancipation of the women, okay. उसके बाद he worked for he emerged as a preacher of neo-Hinduism. He advocated the doctrine of service, the service of all human beings. ये याद रखने हैं आपको points, ठीक है। He was considered the spiritual father of the modern nationalist movement. तो आयरिश वुमेन जो थी मार्गरेट नोबल, ये याद रखना है पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक आयरिश वुमेन थी मार्गरेट नोबल, आल्सो नोन एज सिस्टर निवेदिता, पॉपुलराइज रामाकृष्ण मिशन आफ्टर विवेकानंद, ठीक है। सो जब उनकी डेथ हो गई तो आगे उनको किसने संभाला, किसने पॉपुलर बनाया रामाकृष्ण मिशन को? वो द निवेदिता, ठीक है, सिस्टर निवेदिता ने, जो मार्गरेट नोबल थे इनका नाम, ठीक है। सो शी वॉज एन आयरिश लेडी। उसके बाद धर्म सभा की बात करते हैं। अभी तक, इससे पहले हमने रामाकृष्ण मिशन पढ़ा, उससे पहले हमने पढ़ा आर्य समाज, उससे पहले हमने पढ़ा ब्रह्मो समाज, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजिकली ऐसे ही सेट हैं, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल नहीं बोल सकती, ये जितने भी जो रिफॉर्म्स थे ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो धर्म सभा थी, तो ऑर्थोडॉक्स ऑर्गेनाइज द धर्म सभा अंडर द लीडरशिप ऑफ राजा राधाकांत देव। सो धर्म सभा का लीडरशिप कौन थे? राजा राधाकांत देव इन 1830 AD टू काउंटर ब्रह्मो समाज, ठीक है। अब परमहंस मंडली जो थी ये किन्होंने बनाई थी? फाउंडेड बाय द
Dadoba Pandurang and Bal Shastri Jambekar in 1849 AD the Mandalis believed in one God. ठीक है, परमहंस मंडली थी, ये इन दोनों ने बनाई थी. ठीक है, उसके बाद members took food cooked by low caste people. He believed in permitting widow remarriage and in education of women. Mostly इनके जो इनके ऑब्जेक्टिव्स थे वो सबके सेम थे. ठीक है, तो वेदा समाज था, इट इज़ कॉल्ड द ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ सॉरी. ठीक है, तो वेदा समाज को हम ब्रह्मो समाज बोलते हैं साउथ का. ठीक है, सो इट वॉज स्टार्टेड बाय द श्रीधरालू नायडू. ओके, उसके बाद द प्रार्थना सभा, इट वॉज फाउंडेड इन 1867 AD बाई MG रानाडे. प्रार्थना सभा, ओके, प्रार्थना सभा किन्होंने बनाई थी? महादेव गोविंद रानाडे ने. याद रखना ये पॉइंट. ओके, उसके बाद प्रोमिनेंट लीडर्स जो थे वो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे और RG भंडारकर थे और साथ में NG चंद्रवारकर थे. ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज द यंग बंगाल मूवमेंट. तो इट वॉज फाउंडेड बाई हेनरी लुइस एंड विवियन डेरोजियो. तो ये हेनरी लुइस और विवियन डेरोजियो इंग्लिश मैन थे. यंग बंगाल मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की थी. ठीक है, लुइस और साथ में डेरोजियो, ये याद रखना है आपने. उसके बाद दे बिलीव्ड इन ट्रूथ, फ्रीडम एंड रिलीजन. इट सपोर्टेड वुमेन एजुकेशन. डेरोजियो एडिटेड द पेपर कलकत्ता गैजेट एंड इंडिया गैजेट. ठीक है, तो विवियन डेरोजियो ने पेपर एडिट किए थे, कौन से? कलकत्ता गैजेट और साथ में इंडिया गैजेट. ये याद रखना है आपको पॉइंट. ठीक है, उसके बाद ये फाउंडर स्वामी नारायण संप्रदाय. ये देखो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक आपका जो टॉपिक है इसमें इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ऐसे आपने हिस्ट्री बहुत पढ़ी होगी, लेकिन इतना डीप जो है एक एक पॉइंट आजकल अभी ये पढ़ना बहुत मतलब मस्ट हो गया है. ठीक है, आज के जो एग्ज़ाम ट्रेंड है वो आपको पता ही है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसा पढ़ना ही पड़ेगा. ठीक है, सो स्वामी नारायण संप्रदाय जो थे फाउंडेड बाय स्वामी सहजानंदा इन गुजरात. ठीक है, सो नामधारी कूका मूवमेंट, इट वॉज फाउंडेड बाय भाई बालक सिंह एंड बाबा राम सिंह इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस लुधियाना. इन ये पंजाब में जो कूका मूवमेंट थी इन्हीं की बात हम कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन. इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन हमने पढ़ा था ऊपर. ठीक है, तो किसने बनाया था? केशव चंद्र सेन ने. आपने अगर ज़्यादा याद नहीं रखना है तो इन मूवमेंट्स के बारे में याद रखना है कि एसोसिएशन किसने बनाई थी. ठीक है, ये मूवमेंट किसने चलाई थी, एसोसिएशन किसने बनाई थी, या फिर जो सभा है अलग अलग हमने जो पढ़ी वो किन के द्वारा चलाई गई थी. तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है. ठीक है, सो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इट वाज फाउंडेड बाय केशव चंद्र सेन इन कलकत्ता, नाउ कोलकाता, इन 1870 AD. ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है. सो इट वाज फाउंडेड बाय मैडम एशवी ब्लेवेट्स्की एंड कॉलोनल HS ओलकॉट इन न्यूयॉर्क. ठीक है, पहले ये न्यूयॉर्क में बनाई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, याद रखना है. ठीक है, उसके बाद ब्लेवेट्स्की और साथ में कॉलोनल HS ओलकॉट इन्होंने बनाई थी. ये ओलकॉट और ब्लेवेट्स्की ये अपने दोनों याद रखने हैं नाम. ठीक है, उसके बाद द थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया, थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया. ठीक है, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी है और थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया बनाई थी एनी बेसेंट ने. ठीक है, तो शी फाउंडेड सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन 1898 विच बिकेम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1916. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, एनी बेसेंट के रिलेटेड ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की बात करते हैं तो इट वॉज फाउंडेड बाई MG रानाडे, VG चिपडोंकर एंड GG अगारकर इन पुणे इन 1884 AD. ठीक है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी. डेक्कन आपको पता है ये कौन सा रीजन है. ठीक है, सो MG रानाडे, VG चिपडोंकर और साथ में GG अगारकर इन पुणे, इन्होंने ये बनाई थी. तो सोसाइटी फाउंडेड द फेरगुसन. अगर 2-3 बार आप वीडियो देखोगे आपको खुद ब खुद ये लर्न हो जाएंगे पॉइंट. ठीक है, उसके बाद सेवा सदन है. इट वॉज फाउंडेड बाय बहरामजी M मालाबारी इन बॉम्बे इन 1885 AD. तो बहरामजी M मालाबारी बॉम्बे में सेवा सदन बनाई थी. ओके, उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है मद्रास हिंदू एसोसिएशन. सो इट वॉज फाउंडेड बाय द वेरीसलिंगम पंतालू. याद रखना है, मद्रास मतलब साउथ वाला नाम है ना, तो वेरीसंगलम सलिंगम
पंटालू, ये याद रखना है मद्रास में। ओके, भारत धर्म महामंडला पंडित मदन मोहन मालवीय, इंपॉर्टेंट है, पंडित दयाल शर्मा। ठीक है, सो भारत धर्म महामंडला, आई अगेन रिपीट, 2-3 बार इस वीडियो को आपने रिपीटली देखना है। ठीक है, तो तभी आपको ये पॉइंट्स याद होने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे जो मतलब इसमें पढ़ने क्रैमिंग वाला सिस्टम है, तो वैसे ही लर्न होगा आपको। ठीक है, सो भारत धर्म महामंडला पंडित मदन मोहन मालवीय और पंडित दीनदयाल शर्मा। ठीक है, द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ये तो आई थिंक ये बहुत कॉमन है, आपको पता होगा ये पॉइंट। तो 1905 में इन्होंने बनाई थी। पूना सेवा सदन जी की देवधार एंड रामभारी पांडे। ठीक है, पूना सेवा सदन फाउंडेड बाई जी के देवधार एंड रामाभाई पांडे इन पुणे। उसके बाद निष्काम कर्म माथ, ठीक है, दोंदो केशव कारवे इन पुणे। ठीक है, तो अब ऐसा सिस्टम हो गया ना, हम कोई चीज़ नहीं बोल सकते ये बहुत इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए सब इंपॉर्टेंट है, आपको सब पढ़ना है। ठीक है, सो जो वेटेज है, जो इम्पोर्टेंस है, जब आप पढ़ते हो तो सबको इक्वली देनी है। ठीक है, ताकि हर चीज़ आपके माइंड में हाईलाइट रहे। ओके, उसके बाद निष्काम कर्म माथ, इट वॉज फाउंडेड बाय दोंडो केशव कारवे। ठीक है, सो फाउंडेड इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन पुणे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन पुणे इन 1960। ठीक है, तो पहले तो ये पॉइंट भी बनता है कि पहले वुमेन यूनिवर्सिटी कहाँ बनी थी, पुणे में बनी थी। ठीक है, और दोंदो केशव कारवे ने ये बनाई थी, निष्काम कर्म मात। तो भारत स्त्री मंडल फाउंडेड बाय सरला भाई देवी चौधरानी, ठीक है, इन कलकत्ता, इट वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सेवा समिति है, इलाहाबाद में बनाई गई बाई पंडित हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, इंडियन वुमेन एसोसिएशन फाउंडेड बाय द एनी बेसेंट इन मद्रास, इंडियन वुमेन एसोसिएशन। उसके बाद रहनुमाई मजदायासान सभा फाउंडेड इन बॉम्बे बाई एस बंगाली। आई नो आपके लिए बहुत बोरिंग हो रही है, लेकिन आपको पढ़ना है कि एक चीज़। सो खुदाई खिदमतगार मूवमेंट खान अब्दुल गफ़ार खान, बहुत इंपॉर्टेंट है, खुदाई खिदमतगार। ठीक है, ये देखो आप, खुदाई खिदमतगार, ये थोड़ा मतलब मुमडन वाला जैसा दिख रहा है, तो ये बनाई भी किन्होंने थी, खान अब्दुल गफ़ार खान। ठीक है, तो रहमानुमाई मजदायान सभा। ठीक है, तो ये एस बंगाली, नरोजी वडोनजी और साथ में JB नाचा ने। अब लोकितावाड़ी गोपाल हरि देशमुख, ये बहुत बार पूछा गया है। लोकितावाड़ी स्टार्टेड बाई गोपाल हरि देशमुख, याद रखना है। राधा स्वामी मूवमेंट बाई तुलसीराम, ठीक है, इन 1861। उसके बाद देवा समाज बाई शिव नारायण अग्निहोत्री। आत्माराम पांडुरंग फाउंडेड प्रार्थना समाज इन 1867-18 बॉम्बे। ओके, उसके बाद बात है द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री पार्ट। तो आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो। ठीक है, पूरी वीडियो को 2-3 बार आप प्लीज़ रिवाइज करके देखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है सोशल रिफॉर्मर्स पे, रिफॉर्म्स पे। ओके, और जितने भी एसोसिएशंस बनी हैं, सभा वगैरह सब बनी हैं, और बुक्स रिलेटेड जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आई होप कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आपको स्ट्राइक करेगा वहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड अनवर्ड्स। ओके, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।